शुरू करते हैं उस बाबरकत नाम वाले के नाम से जिसने अपनी रहमत को अपने गज़ब से पहले पैदा किया। करोड़ों दरूद व सलाम हजूर ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आलो असहाब पर। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब्बा जी की अलालत के दिनों में एक रोज़ मारूफ कादियानी अल्लाह दिता जलंधरी मुल्तान के चंद मिर्ज़ाइयों के हमरा उनकी अयादत के लिए अचानक आ धमका। भाईजान ने बतलाया कि उसने अपना तारुफ कराते हुए तंज़न कहा, मैं हूँ अबुल अता अल्लाह दिता जलंधरी। अब्बा जी ने जवाबन फरमाया, मैं हूँ अबुल अताया अताउल्लाह बुखारी। फिर पूछा, क्या हाल है? अब्बा जी ने हाथ पकड़कर पूरी कुव्वत से झटका देते हुए फरमाया, जुनू में जैसा होना चाहिए वैसा गिरेबां है। कुछ देर बाद जब अल्लाह रिता और उसके साथी कादियानी वापस चले गए तो अब्बा जी बैठक से उठकर अंदर घर तशरीफ ले आए। उनका चेहरा इज़्तिराब व जलाल से तमतमा रहा था। वो किसी गहरी सोच में डूबकर काफ़ी देर सेहन में चहलकदमी करते रहे। उन्हें इस खास कैफियत में देखकर अम्मा जी ने पूछा, आज क्या बात है, आप परेशान लगते हैं? फरमाने लगे, मैं इसलिए परेशान हूं कि ये अल्लाह रिता कादियानी मेरी तैमारदारी के लिए क्यों आया। धरती पर अंग्रेज़ और उसके खुद काश्ता पौधे कादियानियों का मैं सबसे बड़ा दुश्मन हूं। फिर ये मेरे पास क्या लेने आया है? मैं तो अपने ईमान का जायज़ा ले रहा हूं और आमाल का मुहासबा कर रहा हूं कि तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के लिए मेरे काम में कोई कमज़ोरी तो वाक़ई नहीं हो गई। अल्लाह ताला मुझे ताकत दें और मैं पहले से बढ़कर हज़ूर ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनसब ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई खिदमत अंजाम दे जाऊँ। अल्लाह ताला मेरे ईमान की हिफाजत फरमाए और किसी कमज़ोरी के वाक़े होने से पहले मुझे मौत दे दे। दुश्मन मुझे कमज़ोर समझकर मुतमैन ना हो और क़यामत के रोज़ हज़ूर ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मुझे शर्मिंदगी ना हो। इस वाक़े की मुनासबत से ये बताना मकसूद है कि अब्बा जी को हज़ूर ख़ातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से कितनी मोहब्बत थी। उन्होंने अपने ईमान की किस तरह हिफाजत की और अमाल का किस तरह मुहासबा किया। फिर फरमाने लगे, कादियानी मेरी अलालत की खबरें सुनकर शायद ये देखने आए हैं कि मैं कितना कमज़ोर हो चुका हूँ और कब मरता हूँ। अल्लाह की तौफीक से मैंने उन्हें ये पैगाम दे दिया है कि मेरी जिस्मानी कमज़ोरी मेरे ईमान पर गालिब नहीं आ सकती। मैं जिस हाल में भी हूँ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों और ख़त्म नबूवत के मुनकिरों के मुकाबले में पहले से भी ज़्यादा ताकतवर और तवाना हूँ। बहुत देर बाद मालूम हुआ कि ये भी कादियानियों की चाल और साजिश थी जिसे अल्लाह रिता कादियानी ने अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में ज़हर किया। उसने अपने कज़्ज़ाब नबी मिर्ज़ा कादियानी की इत्तिबा में झूठ बोलते हुए कहा कि वो मिर्ज़ा बशीरुद्दीन की तरफ से शाह जी की इलाज के लिए भेजी गई रकम उन्हें देने गया था। अलालत के दिनों में शाह जी के माशी हालात बहुत ख़राब थे और उनकी हालत ये थी कि वो तनहा थे और उनकी तैमारदारी के लिए भी उनके पास कोई ना था। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। जिनका नबी झूठा, उसका बेटा और जानशीन झूठा, उस झूठे के पैरोकार झूठ नहीं बकेंगे तो और क्या बकेंगे। कादियानियों को सच से क्या निस्बत, जिन्होंने कायनात के सबसे बड़े सच्चे सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची नबूवत का इनकार किया और उनके मुकाबले में झूठी नबूवत गढ़ ली। वो तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के सिपा सलार पर तोहमत नहीं बांधेंगे तो और क्या करेंगे। अब्बा जी ने दौलत इकट्ठी करनी होती तो अंग्रेज़ हुक्मरानों की तरफ से की गई 50 मुरब्बा ज़मीन की पेशकश कबूल कर लेते और 10 साल तक कैदो बंद की सौबतें बर्दाश्त ना करते। वो तो फ़क्र गयूर के पैकर थे और उन्हें फ़क्र पर नाज था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादुल फ़क्र फ़क्री का अमली नमूना थे। शदीद अदालत के दिनों में भाई अताउल मोहसिन रहमतुल्लाह अलैह मुस्तकिल उनकी खिदमत में रहे और खुदाम भी मौजूद रहे। अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर अता फरमाए और उनकी मग़फ़िरत फरमाए। हमने तो सेहत के आलम में भी अब्बा जी को जी भर के नहीं देखा। जलसों में खिताब के लिए अक्सर सफ़र में होते या फिर जेल में कैद होते। अलालत के दिनों में भी लोगों का तांता बंधा रहता था। उन्होंने तो अपनी चारपाई भी बैठक में बिछवा ली थी कि तैमारदारों की आमद की वजह से बार बार उठकर बाहर ना आना पड़े। उन्होंने अल्लाह की मखलूक से अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत की तो अल्लाह ताला ने मखलूक के दिलों में उनके लिए बेपनाह मोहब्बत और एहतराम पैदा कर दिया था।
दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें दीन की सही समझ अता फरमाए और उस पर अमल करने की और उसको दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए और इस उम्मत को एक होने की तौफीक अता फरमाए। इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके इल्म में इजाफे का सबब बनी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और शेयर भी कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।